एवरीवन, वेलकम अगेन। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण जिसे हिंदी में कहेंगे। ठीक है, वैसे तो आपके बीएड की एग्ज़ाम में अभी इससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, बट टीचिंग एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आता है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, तो इसे हम लोग 5 मिनट के अराउंड कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं आखिर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है। तो जैसा कि हमें समझ आ रहा है, हेडिंग से ही, नेम से ही समझ आ रहा है कि लर्निंग का ट्रांसफ़र, जो कि हमने सीखा है, जो भी चीज़ हमने सीखा है उसका ट्रांसफ़र, एक चीज़ जो भी हमने नॉलेज गेन करी है उसको अगर हम किसी और चीज़ में अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी तरह से अप्लाई कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने कार चलानी सीखी तो ऑटोमेटिक है कि हम दूसरे टाइप के व्हीकल्स, मान लेते हैं कोई दूसरा व्हीकल ट्रक है तो उसको भी चलाने में हम थोड़ी उससे हेल्प ले सकेंगे। ठीक है, तो यही क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। हिंदी में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन लर्निंग ऑफ वन स्किल इज़ यूज्ड इन अनदर स्किल देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो एक चीज़ जो हमने कौशल सीखा, जो भी नॉलेज हमने गेन की, जब हम किसी और स्किल सीखने में उससे हेल्प ले रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो जो न्यू लर्निंग हम कर रहे हैं वो अफेक्ट हो रही है लास्ट लर्निंग के कारण, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे। ठीक है, अब हिंदी में हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तो सिंपल है, हमने समझ लिया इसे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि है आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 3 तरह के टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एंड तीसरा हम देखेंगे जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, तीनों को समझना है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है, धनात्मक स्थानांतरण, किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता या अनुभव जब अन्य कार्यों में सहायक होता है। ठीक है, मतलब जब हमने जो भी नॉलेज गेन की या स्किल जो भी हमने सीखा वो अगर दूसरे नई जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसमें वो हेल्प करे, अगर हेल्प कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। जैसे भाषा विकास में हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए आप लोग, हिंदी भाषा अगर हम सीख चुके हैं, ठीक है, तो संस्कृत भाषा सीखने में क्या होगी, हमें हेल्प होगी। ठीक है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख चुके हैं तो हमें क्या होगा, साइंस या मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट हम इंग्लिश में पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यही क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। एक चीज़ में जो हमने नॉलेज गेन की उसे किसी और सब्जेक्ट में अप्लाई करना, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप लोग कि अगर हमने साइकिल चलाने का स्किल सीखा, ठीक है, साइकिल चलाने के कौशल को सीखा, तो हम लोग ऑटोमेटिक क्या कर पाएंगे कि स्कूटी चलाने में जो भी हमने साइकिल से कौशल, जो भी साइकिल चलाने का जो कौशल है हमारा, तो उससे क्या मिलेगी, हमें स्कूटी चलाने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग व्हेन द ट्रांसफ़र हेल्प्स अस। ठीक है, और अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यहाँ पर भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी बट वो नेगेटिव होगी, वो हमारे लिए क्या होगी, घातक होगी। इट विल हैम्पर आवर लर्निंग। देखते हैं हम लोग कि नकारात्मक स्थानांतरण क्या है, किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता या अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक हो। कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें हमने सीखी वो क्या हो रहा है कि हमें हेल्प नहीं कर रहा, नई चीज़ सीखने में हेल्प नहीं कर रहा, और उल्टा क्या कर रहा है, उससे डिस्टर्ब कर रहा है। जो हम नई चीज़ सीख रहे हैं उसे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे। जैसे कि देखिए प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों की प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही डिफरेंस होता है। ठीक है, स्लाइट डिफरेंस होता है। तो जो भी एक पर्सन है जिसने अमेरिकन इंग्लिश में ही सारी बातें सीखी हैं, तो जब उसे ब्रिटिश इंग्लिश सीखने को बोला जाएगा तब क्या होगा, उसे क्या होगी, काफ़ी प्रॉब्लम होगी इसमें। मतलब कि वो जो नई लर्निंग वो कर रहा है, ब्रिटिश इंग्लिश जो लर्न करेगा, तो उसमें क्या होगी कि वो जो अमेरिकन इंग्लिश की जो लर्निंग है वो क्या करेगी, इस लर्निंग को हैम्पर करेगी, डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, जहाँ पे कोई लर्निंग का ट्रांसफ़र हो ही ना। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना हो, ना तो
सहायक होता है, ना ही बाधक। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव, ठीक है, जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी हमने किसी और कौशल से सीखा है, वो जब ना ही बाधक हो ना ही सहायक हो, ठीक है, नाइदर हेल्पफुल नॉर हार्मफुल, ठीक है, ना हेल्प करे वो, ना किसी तरह से हार्म करे या डिस्टर्ब करे, हैम्पर करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कोई भी अधिगम की स्थानांतरण नहीं हुई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप देखिए, साइकिल सीखने के बाद खाना बनाना सीखना। ठीक है, तो जो भी हमने साइकिल चलाते वक्त सीखा, क्या वो किसी तरह से हमें कुकिंग में हेल्प करेगा क्या? तो वो हमें कुकिंग में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, और ना ही वो हैम्पर करेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने साइकिल चलाना सीखा तो उसके द्वारा उस दौरान जो भी हमने स्किल सीखा है वो कुकिंग सीखने टाइम हमें क्या करेगा, हैम्पर करेगा क्या? हैम्पर नहीं करेगा। ठीक है, घातक भी नहीं है किसी तरह से। तो यही हमारा कहलाता है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो अराउंड 5 मिनट्स हो चुके हैं हमारे। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हमने यही देखा कि एक जगह जो हम चीज़ सीख रहे हैं, जो लर्निंग सीख रहे हैं, उसे दूसरे में अप्लाई करना, या दूसरी लर्निंग को जब अफेक्ट करती है तो इसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे। 3 तरह के हमने देख लिए। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जब एक चीज़ में सीखा हुआ चीज़ जब हमें हेल्प करे तो वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जब वो हैम्पर करे, मतलब घातक हो, सीखने में मदद ना करे और उल्टा क्या करे, डिस्टर्ब करे नई लर्निंग को, तो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया। एंड फिर हमारा क्या है, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ना ही हेल्प करे ना ही क्या करे, हैम्पर करे, तो उसे हम क्या कह देंगे, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कह देंगे। ठीक है, इस तरह से यही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक हमारा कवर हो गया। वैसे तो मुझे ये ऐड करना था लर्निंग थ्योरीज़ वाले में ही, बट मुझसे वो PDF में रह गया था। सो आई थॉट कि एक क्लास, छोटी सी क्लास इसकी ही ले लेते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक PDF से आप लोग रिवाइज़ करते रहना। टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।